घर के कामों को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ। ये शुरू करते हैं। किसी भी बोतल की एक ढक्कन ले लीजिए और इस ढक्कन को इस तरह से बीच में काट लीजिए और आप इस ढक्कन को इस तरह आपके स्विच बोर्ड में या स्विच बोर्ड की साइड में इस तरह से डबल टेप लगाकर इस तरह आपके जो मोबाइल की चार्जर है उसको लगा सकते हैं। इससे मोबाइल की जो चार्जर की पिन है वो ख़राब भी नहीं होगा और देखने में भी अच्छी लगती है। चावल बनाते समय अगर कभी आपका चावल जल जाए तो आप क्या कीजिए, इस तरह 4-5 नींबू के पत्ते इस चावल में डाल दीजिए। जलने का जो गंध है वो चला जाएगी और ये चावल को आप बहुत ही अच्छी तरीके से खा पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको कम मसाला पीसना है मेरे जैसा, देखिए बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा, तो क्या कीजिए इस तरह सूखा ही पहले मसालों को पीस लीजिए। देखिए कितना महीन हुआ है। फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर इस मसालों को आप पीस सकते हैं। देखेंगे मसाला बिल्कुल महीन पीसेगी और बहुत ही जल्दी पीस जाएगी। देख सकते हैं अगर इस तरह आप पीसेंगे तो आपका मसाला भी अच्छी तरह पीसेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। रोटी बनाने के लिए हम डेली ही इस चाकी बेलना को यूज़ करते हैं, पर इसे हम बीच बीच में क्लीन करना भूल ही जाते हैं या हमको समय भी नहीं मिलता। तो इसे आप ज़रूर, अगर समय है तो रोज़ क्लीन कीजिए, या अगर आपके पास समय बहुत ही कम है तो आप सप्ताह में 2 दिन इस तरह ज़रूर क्लीन कीजिए। इस तरह से क्लीन करेंगे तो ये जंग फ्री भी हो जाएगी और बिना साबुन या सर्फ से आप इसे क्लीन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप थोड़ी देर इसे पानी में भिगो कर रख दीजिए और इसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इस तरह नींबू ले लीजिए। अगर घर में सूखा नींबू पड़ा है तो वही को आप ले लीजिए और इस तरह से आप थोड़ा सा घसेंगे तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस तरह थोड़ा सा नींबू और नमक लगाकर घसने से ये जंग फ्री हो जाती है। सर्फ साबुन से इसे क्लीन करेंगे तो एक बदबू आती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपके चाकी बेलना को क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम कॉफ़ी बनाते हैं तो इस कॉफ़ी की पैकेट को इस तरह से बीच में काट देते हैं, पर इस तरह ना काट कर आप इस पैकेट को इस तरह कोने से इस तरीके से काट लीजिए। और इस जो कोने वाला चीज़ है इसको आप बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि इससे ही हम इस पैकेट को सील कर पाएंगे। ऐसे ही हम कॉफ़ी पैकेट को रख देते हैं तो ये खुल जाता है। कुछ देर बाद इसकी जो भीतर की कॉफ़ी है वो नष्ट हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह काट कर ये जो कोने की जो पैकेट है उसको इस तरह से आप पैकेट में लगा दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये सील हो गया है, ये खुलेगा भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम बालों को क्लीन करने के लिए इस तरह शैम्पू की पैकेट यूज़ करते हैं तो जितना लगता है उतना तो लेते हैं और बाकी शैम्पू को इस तरह बाथरूम में किसी कोने में रख देते हैं, जिससे बाकी शैम्पू इस तरह से गिरता रहता है। ये नष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ अगर बाथरूम में गिरे तो कोई फिसल कर गिर भी सकती है। तो इस तरह आप शैम्पू को कभी भी बाथरूम में मत रखिए। इस तरह अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो आप क्या कीजिए, इस तरह 2 क्लिप ले लीजिए और इस तरह क्लिप लेकर इस तरह शैम्पू की दोनों साइड में, शैम्पू की पैकेट की दोनों साइड में एक क्लिप को लगा दीजिए। देखिए ये शैम्पू की पैकेट कितनी बढ़िया तरीके से ऐसे ही खड़ा ही रह जाएगा, देख सकते हैं। तो इससे आपका शैम्पू भी नष्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और ये साबुन की जो पैकेट होती है, साबुन निकलने के बाद इस पैकेट को तो हम फेंक ही देते हैं, पर ये पैकेट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे ये जो जूते हैं इसे तो हम रेगुलर ही पहनते हैं और इससे बहुत ही बैड स्मेल आती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह जो साबुन की पैकेट है उसको इस जूते में इस तरह से अगर रख देंगे तो जो बैड स्मेल आता है वो बिल्कुल भी चला जाएगी और बहुत ही खुशबूदार एक स्मेल आएगी जो
तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस गर्मी में घर के कई सारे काम करते करते हम थक जाते हैं और जब हम इस तरह प्याज काटते हैं तो फैन के नीचे थोड़ा सा आराम से बैठकर ही प्याज को काटते रहते हैं। तो जो प्याज की छिलका है वो हवा के कारण इधर उधर उठता रहता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो आप क्या कीजिए, अगर आप फैन के नीचे इस तरह प्याज को काट रहे हैं तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इस तरह प्याज को पानी में डालकर फिर आप प्याज को इस तरह छील लीजिए। आसानी से ये छील भी जाएगी। 10 मिनट के लिए अगर रख देंगे तो और भी आसान हो जाएगी। प्याज की छिलका बिल्कुल नरम हो जाएगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप इस प्याज की छिलके को पानी में डाल दीजिए, ये उड़ेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप प्याज की छिलके को पानी में रखकर आपके काम को आसान कर सकते हैं। तो हम इस तरह छुरी में ही प्याज को काटते हैं, पर कई समय अगर हमारे बच्चे प्याज काट रहे हैं तो छुरी की मदद से अगर काटे तो उनके हाथ कट सकती है। तो आप इस तरह से उन्हें एक ग्लास की मदद से प्याज को काटना सिखाइए। इससे आप उनके हाथ भी नहीं कटेंगे और देखिए ये प्याज कितनी बढ़िया तरीके से काट भी रही है। और कई समय अगर हम बाहर रहते हैं तो छुरी कांची ज़्यादातर हमारे पास नहीं होता है, तो इस तरह आप एक ग्लास की मदद से काट सकते हैं। या आप इस तरह एक पिलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम किसी भी चीज़ को छीलते हैं तो इस तरह प्याज को भी आप बहुत ही आसानी से छील सकते हैं, जिससे प्याज के जो लच्छे हैं इस तरह से बिल्कुल पतला पतला निकलेगा। इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।